करेंगे, जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। भगवान को पाने से पहले इंसान बनना क्यों जरूरी है? सासंगत जी, जरा एक पल रुककर सोचिए। अगर हमारे व्यवहार से किसी का दिल दुखता है तो क्या केवल पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान ने हमें इंसान बनाया है। अगर हम इंसानियत, दया, प्रेम और विनम्रता को ही भूल जाएं, तो फिर भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या रह जाएगा? आज हर कोई भगवान को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम किसी की मदद करने, किसी को माफ़ करने और सत्संगत जी प्रेम से बात करने के लिए तैयार है? यही तो इंसानियत की पहली परीक्षा है। जब हमारे अंदर अहंकार कम होता है तब प्रेम बढ़ता है, और जहाँ प्रेम होता है सत्संगत, वहीं परमात्मा का अनुभव भी गहरा होता है। सोचिए, अगर घर, परिवार, समाज और कार्यस्थल पर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। सत्संगत जी, अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी पूजा है तो इस विचार को अंत तक जरूर सुनिए और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए। आज हम केवल भगवान को खोजने का संकल्प न लें, बल्कि सत्संगत पहले एक अच्छा इंसान बनने का भी संकल्प लें, क्योंकि जब इंसानियत हमारे जीवन में आती है तब भक्ति अपने आप गहरी हो जाती है। सत्संगत जी, आज हर कोई व्यक्ति को सत्संगत भगवान को पाना चाहते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई सत्संग, हर कोई ईश्वर की कृपा चाहता है। लेकिन आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर भगवान आज हमारे सामने आकर पूछे, तुमने मेरी बनाई हुई दुनिया के साथ कैसा व्यवहार किया, तो हमारा उत्तर क्या होगा सत्संगत? क्या हमने किसी रोते हुए इंसान को हंसाया? क्या हमने किसी बुरे का दिल बांटा? सत्संगत, क्या हमने किसी को माफ किया, या फिर सत्संगत केवल अपने ही जीते रहे? सत्संगत, एक छोटी सी विचार सुनिए। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति रोज घंटों पूजा करता था। दूसरा व्यक्ति उतनी पूजा नहीं करता था, लेकिन जहाँ भी किसी को मदद की जरूरत होती वो तुरंत पहुँच जाता। भूखे को भोजन देता, बीमार का हाल पूछता, बुजुर्गों का सम्मान करता और सबसे प्रेम से बात करता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भगवान को सबसे पहले वही मिलता जिसके व्यवहार में भगवान दिखाई देता है। उसी दिन सत्संगत जी, पहली बार लोगों को समझ आया कि केवल पूजा ही नहीं बल्कि इंसानियत भी भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। सत्संगत, अगर हमारे शब्द किसी का दिल तोड़ दे और फिर हम भगवान से प्रेम की बात करें तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। इसीलिए सत्संगत जी हमेशा कहते हैं कि पहले अपने अंदर इंसानियत जगाइए, क्षमा, दया, प्रेम और विनम्रता को अपनाइए। जब ये गुण जीवन में आते हैं तब भगवान का अनुभव भी अपने आप होने लगता है। सत्संगत जी, इंसानियत कहाँ खो गई? सत्संगत जी, आखिर इंसानियत खोती कैसे है? जरा अपने आसपास नजर डालिए। आज हर इंसान भाग रहा है। किसी को धन चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, लेकिन इस दौड़ में अगर सबसे कुछ पीछे छूट गया तो वो है इंसानियत। एक छोटी सी विचार सुनिए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास बड़ी कोठी थी, गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके घर के सामने एक बुजुर्ग रोज बैठते थे। कई लोग उन्हें देखकर निकल जाते हैं, लेकिन कोई उनका हाल नहीं पूछता। एक दिन एक छोटा सा बच्चा वहां से गुजरा। सत्संगत जी, उसने अपनी पानी की बोतल उस बुजुर्ग को दी और पूछा, दादाजी, आपने खाना खाया? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। भगवान को महलों की नहीं, ऐसे प्रेम से भरे दिलों की तलाश होती है।
सासंगत जी, अगर हमारी वाणी से किसी को सुकून मिले, हमारे व्यवहार से किसी का दुख कम हो जाए, हमारी मुस्कान किसी की हिम्मत बन जाए, तो समझिए हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं। सासंगत जी, याद रखिए, इंसानियत वो दीपक है जिसके प्रकाश में ही भक्ति का मार्ग दिखाई देता है। इसीलिए सासंगत, पहले अपने अंदर से प्रेम जगाइए, फिर भक्ति अपने आप गहरी होती चली जाएगी। सासंगत जी, हमने जाना कि इंसानियत की सच्ची भक्ति ही पहली सीढ़ी है, लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर इंसानियत इतनी जरूरी है तो फिर वो हमारे जीवन से चली क्यों जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण है अहंकार। अहंकार धीरे धीरे आता है जब इंसान को थोड़ा धन मिलता है, थोड़ा ज्ञान मिलता है, थोड़ा सम्मान मिलता है, तब सासंगत जी उसे लगने लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। और जिस दिन मैं बड़ा हो जाता, उसी दिन तू यानी परमपिता परमात्मा छोटा पड़ जाता है। एक छोटी सी विचार सुनिए। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, दोनों सत्संग आते थे। पहला व्यक्ति हर समय कहता, मैंने इतनी सेवा की है, मैंने इतने लोगों की मदद की, मेरे बिना कोई काम नहीं चलता। दूसरा व्यक्ति सासंगत जी चुपचाप सेवा करता, किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या किया। एक दिन संत ने दोनों को एक एक खाली घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर लाओ। पहला व्यक्ति घड़े को सिर पर रखकर पूरे रास्ते लोगों को बताता रहा कि देखो मैं कितना बड़ा सेवादार हूँ। चलते चलते उसका ध्यान बट गया और आधा पानी रास्ते में गिर गया। दूसरा व्यक्ति बिना कुछ बोले धीरे धीरे चला और पूरा भरा हुआ घड़ा लेकर पहुंचा। संत मुस्कुराए और बोले, जो अपने काम का शोर मचाता है उसका पुण्य भी रास्ते में बिखर जाता है, जो चुपचाप प्रेम से सेवा करता उसका घड़ा हमेशा भरा रहता है। सत्संगत और सासंगत जी, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर अभिमान है तो वो भक्ति अधूरी रह जाती है। याद रखिए सत्संगत, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है। उसी तरह सच्चा इंसान भी जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है। सत्संगत जी, अगर हमारे अंदर अहंकार है तो पहले उसे पहचानना और कम करना ही सच्ची साधना है। सत्संगत जी, अहंकार इंसान और भगवान के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि इस दीवार को गिराया कैसे जाए? सत्संगत, प्रेम और क्षमा। जो व्यक्ति प्रेम करना सीख जाता है और माफ करना सीख जाता है, वो भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए सत्संगत। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों बचपन के मित्र थे। एक दिन छोटी सी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कई साल बीत गए। एक दिन खबर मिली कि उनमें से एक व्यक्ति बहुत बीमार है। दूसरा व्यक्ति ये सुनकर उसके घर पहुंचा। बीमारी व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे लगा था तुम कभी नहीं आओगे। दूसरों ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दोस्त, अगर सत्संगत में तुम्हें माफ नहीं करता तो सबसे बड़ा बोझ मेरे अपने दिल पर ही रहता। दोनों गले लगाकर रो पड़े। सत्संगत जी, उस दिन केवल दो दोस्त नहीं थे, बल्कि दो दिलों के बीच खड़ी नफरत की दीवार भी टूट गई। यही तो भगवान की शिक्षा है सत्संगत। अगर कोई हमें बुरा कह दे और हम भी वैसा ही जवाब दें तो सत्संगत जी, हमें और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन अगर कोई हमें चोट पहुंचाए और हम फिर भी प्रेम और धैर्य से जवाब दें तो वही तो इंसानियत की शुरुआत होती है। सत्संगत, याद रखिए, क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे अधिक मजबूत होता है। भगवान उस दिल में बसते हैं जहाँ द्वेष नहीं प्रेम होता है, जहाँ बदला नहीं क्षमा होती है, जहाँ अहंकार नहीं विनम्रता होती है। तो सत्संगत जी, आइए
जिससे भी मनमुटाव है उसे दिल से माफ करेंगे। किसी के प्रति नफरत नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रेम से भरा हुआ हृदय ही भगवान का सबसे सुंदर मंदिर बनता है। शासंगत जी, हमने प्रेम और क्षमा की बात की। अब आइए समझते हैं शासंगत, सेवा का असली अर्थ क्या है। आज सब सेवा शब्द सुनते हैं शासंगत, तो अक्सर हमारे मन में केवल किसी कार्य में हाथ बटाने का विचार आता है। लेकिन सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा दिल से होती है। अगर मन में अहंकार हो और चेहरे पर मुस्कान हो तो वह सेवा नहीं, केवल दिखावा है साथ संगत। लेकिन मन में प्रेम हो, भले ही काम छोटा हो, वही सच्ची सेवा है साथ संगत। एक बार एक महापुरुषों अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध भारी व्यक्ति भोरी उठाने की कोशिश कर रहा है। लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुका। महापुरुषों तुरंत उसके पास गए, बोरी उठाई और उसे उसके घर तक पहुंचाया। शिष्यों ने पूछा, महाराज, ये काम तो कोई और भी कर सकता था, आपने स्वयं क्यों किया? महापुरुषों मुस्कुराकर बोले, जिस सेवा को मैं किसी और पर छोड़ दूं, हो सकता है वो अवसर फिर कभी ना मिले। भगवान ने मुझे किसी की मदद करने का अवसर दिया था, मैं उसे कैसे खो देता। साथ संगत, ये सुनकर सभी शिष्य मौन हो गए। उस दिन उन्हें समझ आया कि सेवा बोझ नहीं, भगवान का दिया हुआ अवसर है। साथ संगत जी, क्या हम घर में अपने माता पिता की सेवा प्रेम से करते हैं? क्या हम किसी दुखी का हाल पूछते हैं? क्या हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं? अगर हाँ है तो समझिए हम सही दिशा में चल रहे हैं। साथ संगत जी, याद रखिए, जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वही हाथ भगवान की कृपा के सबसे अधिक अधिकारी बनते हैं। साथ संगत जी, सच्ची सेवा वही है जिसमें नाम कमाने की इच्छा ना हो, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की भावना हो। साथ संगत जी, आइए आज संकल्प करें कि हम सेवा को अपना कर्तव्य नहीं, अपना सौभाग्य माने। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।